हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, एनर्जीज रिसोर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन एंड ग्लोबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। और इसके बाद हमने बात की थी एनर्जी एंड इट्स यूजेस एंड नेक्स्ट ह्यूमन एनर्जी डिमांड्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आज हम लोग बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ड्यू टू द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट in today's world. These sources such as the sun है and wind can never be exhausted and are therefore called renewable. क्योंकि ऐसे रिसोर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स। ऑल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, दे लेस एमिशन एंड आर अवेलेबल locally. Also known as a non-conventional source of energy, they cause less emission and are available locally. Their use can significantly reduce chemical, radioactive and thermal pollution. They are viable source of clean and limitless energy. बात करें, most of the renewable sources of energy are fairly non-polluting and considered clean. However, बायोमास इज़ अ मेजर पोल्यूटर इंडोर्स। आगे बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इंक्लूड द सन, विंड, वाटर एंड एग्रीकल्चर रेजिड्यू, फ्यूल वुड एंड एनिमल्स डंक। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। आगे बात करते हैं तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। एनर्जी generated from the sun is known as solar energy, or hydel is energy derived from the water. Biomass, firewood, animal dung and the biodegradable waste from cities and crop residue is a source of energy when it is burned. आगे बात करते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज derived from hot dry rocks, magma, hot water spring, natural geysers etc. जबकि ओशन थर्मल एनर्जी इज derived फ्रॉम वेव्स एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइडल वेव्स। आगे बात करते हैं, थ्रू द मेथड ऑफ को जनरेशन अ क्लीनर एंड लेस पोल्यूटिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड। फ्यूल सेल आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ क्लीनर एनर्जी सोर्स। इन इंडिया अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। आगे बात करते हैं एनर्जी एक्सप्लॉयटेड के बारे में। एनर्जी एक्सप्लॉयटेड को पहले हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। तो इसके बारे में बात करते हैं तो एनर्जी एक्सप्लॉयटेड इज़ द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द रिसोर्स एंड यूटिलाइज। कहाँ से? आउट ऑफ द रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज। द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ अ कंट्री कैन बी रिलेटेड टू पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। आगे बात करते हैं, इफ़ वी टेक द एनुअल पर कैपिटा इनकम of various countries and plot them against per head energy consumption, it will appear that the per capita energy consumption is a measure of the prosperity of the nation. तो जो per capita income है of USA is about 50 times more than per capita income of India, and so also is a per capita energy consumption. USA with a 7% of the world population consume 32% of the total energy. कितना परसेंट है? That is your 32%. Whereas India, a developing country with 20% of the world population, consume only 1% of the total energy consumed in the world. Therefore, one might be conclude that to be materially prosperous, a human being needs to consume more energy than it is on. आगे बात करते हैं continued growth of energy and demand. अगर बात करते हैं, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द एनर्जी एक्सप्लेनेशंस कंटिन्यू देन द सप्लाई ऑफ ऑयल विल फेल टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड बिफोर द ईयर ऑफ 2010. इवन इफ द ऑयल प्राइस इज 50% अबव द करेंट लेवल्स इन द रियल टर्म्स, तो एडिशनली क्या हो जा रहा है? एडिशनली कंसंट्रेशन
and oil production will be hastened and with this shortage, thereby reducing the time of available for the action and alternatives. Demands for energy will continue to grow even if government adopt policies conserve energy. आगे बात करते हैं तो एनर्जी रिसोर्स अदर देन ऑयल विच विल बी अ progressively reserved for uses that oil can satisfy must be increasingly satisfying this growth. फर्दर आगे बात करते हैं तो दिस कंटिन्यूड ग्रोथ of energy demand requires that resource be developed with the utmost vigor. This change from the economy dominated by the oil must start now. The alternative requires 5 to 15 years to develop and need for replacement fuels will be increased rapidly. Electricity from the nuclear power is capable of making an important contribution to the global energy supply, although the worldwide acceptance of it on a significantly large scale is yet to be stabilized. Fusion power will not be significant before the next 20 years. आगे बात करते हैं इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में. तो जो कोल रिजर्व आर एविडेंट बट टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम रिक्वायर्स एन एक्टिव प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट बाय बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. Natural gas reserves are large enough to meet the projected demand, provided the incentives are sufficient to encourage the development of extensive and costly intercontinental gas transportation system. Although the resource base of the fossil fuels such as the oils, sands, heavy oils and oil shales is very large, they are likely to supply only small amounts of energy before the year of 2020. Other than hydroelectric power, renewable source of energy जो कि हैं solar, wind, wave are unlikely to contribute significantly quantities of additional energy during the century at the global level. Although they could be of importance in particular areas, they are likely to become increasingly important in the 21st century. Energy efficiency improvements can further reduce energy demand and narrow the prospective gaps between the energy demands and the supply. तो हम लोगों ने बात करी पहला कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी एक्सप्लॉयटेड में बात करी व्हाट इज़ द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन एंड कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ एनर्जी डिमांड. इसके बाद हमने बात करी इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.